टीचर्स हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। द्रोण भाई को ले लो, द्रोणाचार्य, अंगूठा मांग लिया बेचारे का क्योंकि कंपटीशन कम करना था। तो कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ एकदम बढ़िया कभी भी नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। और यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि आप कांस्टेंट रेट में चल नहीं पाएंगे, कभी स्लो डाउन करना पड़ेगा, कभी दौड़ना पड़ेगा, कभी स्लो डाउन करना पड़ेगा, कभी दौड़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री, सब कुछ मोमेंट्री है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जिस टाइम आप इस बात को समझ जाते हैं कि सब कुछ मोमेंट्री है तो आपको दो फायदे मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके मन में ईगो नहीं आता। दूसरी बात कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि हर चीज़ टेम्परेरी है तो आपको किसी चीज़ के आने या जाने का दुख नहीं होता। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो आज टीचर्स डे का ओकेशन है तो हम सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और टीचर्स जैसे जब से टीचर्स डे फॉर्मली आज रात को 12 बजे से शुरू हुआ तब से बहुत सारे मैसेजेस, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पर हों, इंस्टाग्राम पर हों, हर जगह बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। और सभी लोग बता रहे हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन टीचर्स हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक टीचर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो अपने द्रोण भाई को ले लो, द्रोणाचार्य, अंगूठा मांग लिया बेचारे का क्योंकि कंपटीशन कम करना था। अभी अंगूठा मांग लिया, कहीं अंगूठा लगाना हुआ, कहाँ से लगाएंगे, रील कैसे चलाएंगे, खाली तीर धनुष थोड़ी चलता है अंगूठे से, बहुत सारे और काम होते हैं। अब एक तो इनका देख लो। अभी दूसरे टीचर्स की बात करें तो एक बहुत फेमस टीचर रहे हैं, उन्होंने एडमिशन लेते वक्त कास्ट सर्टिफिकेट चेक नहीं किया और उसके बाद जब पूरा कोर्स पढ़ा दिया तो बोले जब तुम्हें काम लगेगा तो तुम भूल जाओगे। परशुराम। अब दिक्कत मुझे ज़्यादा बुरा फील होता है दुर्योधन के लिए, जो कर्ण के भरोसे पांडवों से भिड़ गए। उनको नहीं आइडिया था कि भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट गड़बड़ करके आए हैं। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली गड़बड़ी आज की नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये कास्ट सर्टिफिकेट आज यूपीएससी चेक नहीं कर रही है और बहुत बवाल हो जा रहा है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला मामला बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से इसमें गड़बड़ी चल रही है। तो ये अभी सब पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से तैयार करके रखने हैं, जब भी आप लोग एग्ज़ाम के लिए जाएं कास्ट सर्टिफिकेट में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है। 5000 साल से लेकर आज तक इसके बवाल चल रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में जब आप लोग जाते हैं तो कई तरीके के चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। और जब यूपीएससी की तैयारी के चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं तो कई सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तैयारी, तो हमेशा ये फीलिंग आती है कि तैयार हुए नहीं है पूरा अच्छे से, अभी तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ एकदम बढ़िया कभी भी नहीं होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। एक बड़े महान साइंटिस्ट रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, टोनी स्टार्क महोदय, आयरन मैन। वो कहते हैं समटाइम्स यू नीड टू रन बिफोर यू वॉक। ठीक है, तो बात उनकी बड़ी प्यारी है कि कई बार आपको ना चलने से पहले दौड़ना पड़ता है क्योंकि टाइम की कमी होती है और हमें एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी किक स्टार्ट चाहिए होता है। तो जब आप लोग तैयारी में आते हैं तो आपको कई बार ज़रूरत होती है कि आप अभी चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, लेकिन आप दौड़ें क्योंकि समय की कमी है, कॉन्टिजेंसीज हैं, सिलेबस ज़्यादा बचा हुआ है, रिवीजन हुआ नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कब आपको दौड़ लगानी है। और यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि आप कांस्टेंट रेट में चल नहीं पाएंगे, कभी स्लो डाउन करना पड़ेगा, कभी दौड़ना पड़ेगा, कभी स्लो डाउन करना पड़ेगा, कभी दौड़ना पड़ेगा। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कब दौड़ना है और कब स्लो डाउन करना है तो तैयारी और प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चलने लग जाती है। तैयारी कभी भी आपके पूरी तरीके से ग्रिप में नहीं रहेगी, हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, पूरा सिलेबस कभी भी कवर्ड नहीं रहेगा। जब लगेगा कि सब कुछ बढ़िया हो चला है तो ओनर रेंट बढ़ा देगा, आप चलो रूम चेंज करो या फिर उसके साथ निगोशिएट करो। जब लगेगा नहीं आजकल मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, पढ़ाई कर लेते हैं, तो पता चला कि घर के अंदर पानी घुस गया, जैसा कि अभी चल भी रहा है। कई सारे इलाके दिल्ली के डूबे हुए हैं। कभी पता चला कि घर से टाइम से पैसे ही नहीं आए हैं और अब वो भी मैनेज करना है। तो अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो देखो परफेक्ट तो कभी कुछ होने वाला है नहीं, कभी ये परफेक्ट नहीं होगा।
अच्छा मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आफ्टर 2000 के बाद बॉर्न हैं? जस्ट रेज योर हैंड। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप सभी लोग सन 2000 के बाद ही बॉर्न होंगे। मतलब ये जेड जनरेशन है जिसको आजकल लोग जनजी बुलाते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी अगर आपकी जनरेशन करने आई है ना, तो आपको इस जनरेशन को यूपीएससी की तैयारी को समझना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को समझ रहे हैं तो ये समझिए कि ये एकदम रिलेशनशिप जैसी है। आप जैसे एक रिलेशनशिप में उतरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यूपीएससी की तैयारी में उतरना होता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो ये सिचुएशनशिप के जैसी है। ये शुरू वहीं से होती है। अब सिचुएशनशिप के जैसे कैसे शुरू होती है? जब आपको यूपीएससी के बारे में पता चलता है, आपने यूट्यूब पर कोई बढ़िया सी रील देख ली, रॉयल एंट्री वीडियो देख ली, तो यूपीएससी को देखते ही आपको फर्स्ट साइट लव हो जाता है। आपको लगता है बस यही मेरी ज़िंदगी है, इसी के साथ ज़िंदगी बिताना है, और अब आप उसके पीछे लग जाते हैं। और जब आप यूपीएससी के पीछे लगते हैं और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, और फिर आप यूपीएससी को अप्रोच करते हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारे काबिल हूँ, देख लो अगर तुम्हें सही लगता है तो। वो कहेगी बेटा अभी देखो कट ऑफ जा रही है 87 और तुम भी 75 के आसपास हो, तो तुम अभी क्वालिफाई कर नहीं रहे हो। अभी आपका पहला प्यार है यूपीएससी। आप सब कुछ लगाएंगे, पैसा, एनर्जी, डेडिकेशन, जो कुछ भी रिसोर्सेस आपके पास हैं आप सब यूपीएससी के लिए झोंक देंगे। लेकिन यूपीएससी आपको भाव नहीं देगी, बिल्कुल भी भाव नहीं देगी। यूपीएससी आपको भाव नहीं दे रही है, लेकिन आपको वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ना तो वो आपको इतना छोड़ेगी कि आप छोड़ के तैयारी चले जाओ, और ना ही वो आपको इतना क्लोज लेकर आएगी कि आपको लगेगा काम हो गया। बीच में फंसा के रखेगी। अब आप तैयारी करते रहेंगे, बिल्कुल भाव नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आएंगे, घोष कर देगी। अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का। अब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। समहाउ रिजल्ट आता है, एक पीडीएफ आती है, उसमें आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं और रोल नंबर आपका मिल जाता है। नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि चलो एक काम तो हुआ, सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप में तो आ गए हैं। अब आपकी सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप में जब एंट्री होती है और आप मेंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका काम हो गया है, लेकिन आपका काम अभी हुआ नहीं है। अब यूपीएससी आपसे पूछेगी साबित करो कि तुम कितने लॉयल हो। नाउ यू नीड टू राइट लॉन्ग पेजेस। अब समय है कि आप लिखें। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20-20 आंसर लिख रहे हैं, जीएस पेपर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। आप दिखा रहे हैं कि हाँ आप कितने अच्छे इंसान हैं, जीएस पेपर 4 में लिख रहे हैं। ठीक है, फिलॉसफी बता रहे हैं कि आप कितने बढ़िया आदमी हैं और कैसे आपकी वैल्यूज़ कितने अच्छे हैं। आप यूपीएससी को बता रहे हैं देखो मुझे मेरी ड्यूटीज़ भी पता हैं, तुम्हारे राइट्स भी पता हैं, तुम एकदम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। लेकिन यूपीएससी मान नहीं रही है। फिर आप मेंस का एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे, और जब आप मेंस का एग्ज़ाम देकर आते हैं और फिर एक पीडीएफ जारी होती है, आपको ये खबर लगती है कि आपको इंटरव्यू कॉल मिल गई है। अब इंटरव्यू कॉल मिल गई मतलब रिलेशनशिप पक्की हो गई है। अब समय आ गया है कि आपकी मुलाकात पेरेंट्स से करवाई जाए। पेरेंट्स के फॉर्म में 5 लोग आपके सामने बिठा दिए जाते हैं, जो आपको ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि आप सबसे बेकार इंसान हैं इस दुनिया के। और फिर वो आपसे सवाल करना शुरू करते हैं, और आप उनके हर सवाल में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बस मुझे ले लो, मुझे सेलेक्ट कर लो। और उनका एटीट्यूड होता है अरे ऐसे कैसे दे दे तुम्हें हमारी बेटी। अब इनको नहीं पता इनकी बेटी कितनी टॉक्सिक है। ठीक है, 1 साल से परेशान कर रखा बच्चे को, 1 साल से परेशान कर रखा है, लेकिन इनको पता नहीं है। वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे और आप जवाब देते रहेंगे, वो मुस्कुराते रहेंगे। फाइनली वो बोलेंगे कि ठीक है जाइए हम सोच कर बताएंगे। देन देयर कम्स अ डे जब एक लिस्ट आती है और उसमें फाइनली आपका नाम होता है, तब आपको पता चलता है कि यू आर फाइनली सेलेक्टेड। सो दिस इज हाउ योर यूपीएससी जर्नी गोज। और जब आप इसके स्ट्रीम्स को समझ लेते हैं कि कैसे अप्स एंड डाउन्स के साथ और स्ट्रेस के साथ आपको इससे गुजरना पड़ता है, तब तैयारी थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। यूपीएससी सबसे नॉलेजेबल इंसान को नहीं लेने के चक्कर में है। वो ये टेस्ट कर रही है कि क्या आपके अंदर पेशेंस है। आप कब तक लक्ष्मीकांत लेके बैठे रहेंगे और खिड़की से उठा के फेंकेंगे नहीं, और उसे इत्मीनान से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हर तरीके के जो भी ट्रेड्स हैं यूपीएससी आपके इस एग्जाम में टेस्ट कर लेती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डायमेंशंस आपके खोलते रहते हैं,
एंड आई होप कि आप लोग बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं अभी पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है? एनीवन? कुछ लोग हैं, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट किए हैं अपने? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट किए हुए हैं। मतलब अभी आपको एक लंबा वक्त यूपीएससी की जर्नी में बिताना है। तो यूपीएससी की जर्नी में अगर आपको एक लंबा वक्त बिताना है तो बिल्कुल ध्यान से और पेशेंस के साथ पढ़ाई करिएगा। हड़बड़ी बिल्कुल मत मचाइएगा। कुछ चीज़ों को एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जैसे आज मैं बुद्धिज़्म पढ़ा रहा था, तो बुद्धिज़्म में हम भगवान बुद्ध की फ़िलॉसफी पढ़ाते हैं दैट एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री। सब कुछ मोमेंट्री है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जिस टाइम आप इस बात को समझ जाते हैं कि सब कुछ मोमेंट्री है तो आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके मन में ईगो नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ का ईगो आपके मन में है वो आज नहीं तो कल आपके पास से चला जाएगा। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, विकास सर ने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ कुछ पन्ने पलटने पर एम्पायर्स तबाह हो जाते हैं। आप एक इतिहास की किताब में कुछ पन्ने पलटते हैं और बड़े बड़े एम्पायर्स तबाह हो जाते हैं। तो किस बात का ईगो? आपने बड़े बड़े एम्पायर्स को खड़े होकर ढहते हुए देखा है, तो किस बात का ईगो रखना है? दूसरी बात कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि हर चीज़ टेम्परेरी है तो आपको किसी चीज़ के आने या जाने का दुख नहीं होता और आप इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो जब आप यहाँ यूपीएससी की जर्नी में आए हैं तो दोस्त बनेंगे, कुछ दोस्त कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। कारण होगा चले जाने का, लेकिन आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ही होता है। और ऐसा है नहीं कि आप लोगों के पास से कई सारे लोग, रिलेशंस, कई सारे दोस्त गए नहीं हैं। आप सभी लोगों ने बहुत कुछ लूज़ किया है और ये लूज़ करने वाला प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। बस इस चीज़ को मान लीजिए कि सब कुछ टेम्परेरी है और पूरे पेशेंस के साथ यूपीएससी की तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।